नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको ग्रह से संबंधित जुड़ी हुई सारी जानकारियां दे रहे हैं। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य 1 नंबर, 2 नंबर और इसी तरीके से 12 नंबर के घरों तक में बैठा हो तो क्या परिणाम देता है। आप लोग अपनी कुंडली खोलकर बैठ सकते हैं और नहीं पता तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये चीज़ आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर सबसे पहली कुंडली आ रही है जिसमें सूर्य 1 नंबर खाने में यानी कि लग्न में होता है। तो देखिए दोस्तों, जब सूर्य देव लग्न में होते हैं यानी कि 1 नंबर के खाने में होते हैं तो व्यक्ति की आयु लंबी होती है, संतान 1 या 2 होती हैं। व्यक्ति को अगर बहनों या भाइयों से दिक्कत भी हो तो भी वो आगे जीवन में बढ़ता रहता है। अगर वो अपने जीवन में सेवा का भाव रखे तो उसका सूर्य बहुत अच्छा प्रभाव देता है। इश्कबाजी से दूर रहता है। अपनी कमाई का अगर थोड़ा बहुत हिस्सा वो धर्म के कार्य में लगाए तो बहुत जल्दी उन्नति करता है। अगर कुंडली में 1 नंबर का सूर्य हो यानी कि लग्न में सूर्य हो और 7 नंबर का घर खाली हो तो शादी जल्दी हो जाती है। व्यक्ति की विद्या, संतान और जीवन साथी अच्छे होते हैं। अगर इसमें चंद्र ठीक ना हो तो माता को कष्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जाना हमने सूर्य का लग्न में क्या प्रभाव रहता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगर कुंडली के धन भाव यानी कि दूसरे खाने में सूर्यदेव हो तो क्या फल देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर यहां सूर्यदेव हो तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है। किसी भी व्यक्ति का उसके जीवन में स्त्रियों के कारण, संबंधियों के कारण या यार दोस्तों से झगड़ा होता है। कुल मिलाकर उसके जीवन में स्त्री झगड़े का कारण बनती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने बल पर आगे बढ़ता है। अगर इश्कबाजी और स्त्रियों से थोड़ा दूर रहे तो आगे बढ़ता ही रहता है। वाहन का सुख ऐसे व्यक्ति के पास जरूर होता है। मंदिर या किसी धार्मिक जगह का ऐसा व्यक्ति मालिक हो सकता है। ऐसे लोगों के घर में ससुराल में अमूमन सब कुछ अच्छा ही रहता है और ऐसा व्यक्ति घर के पुराने रीति रिवाजों को जरूर फॉलो करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पराक्रम भाव यानी कि तीसरे घर में अगर सूर्य हो तो क्या फल देता है। देखिए, अगर यहां किसी जातक की कुंडली में सूर्यदेव स्थापित हैं तो ऐसे व्यक्ति का छोटा भाई जरूर होता है। ऐसा व्यक्ति अमूमन तीर्थ यात्राएं जरूर करता है और खुद की कमाई पर निर्भर होता है। बुध मंदे का असर मामा पे ऐसी दशा में पड़ सकता है। सूर्य अगर अच्छी राशि में हो और उस पे अगर किसी ग्रह की खराब दृष्टि ना हो तो ऐसे व्यक्तियों का राहु केतु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। कुल मिलाकर ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में तीसरे घर का सूर्य हो तो उस पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जल्दी नहीं होता। ऐसे लोग अगर अपनी संतान पुत्र के साथ मिलकर कार्य करें तो इनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में चौथे घर में सूर्य स्थापित है तो ऐसे में आप लोग घर से दूर जाएं तो सफलता ज़्यादा मिल सकती है या अमूमन ऐसे में व्यक्ति विदेश भी चला जाता है। अक्सर ऐसा भी देखने में आया है कि ऐसा व्यक्ति अकेला ही पूरे खानदान को तार देता है। पूरे खानदान की जो अच्छी लाइफ है उसके लिए ऐसा व्यक्ति जिम्मेदार होता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि माताओं और अपनी बहन से दुखी हो। अगर सूर्य 4 के समय बृहस्पति 10वें घर में हो तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ सूर्य स्थापित हो तो सरकार की तरफ से अच्छा साथ मिलता है और पिता के लिए और पिता की तरफ से व्यक्ति को हमेशा अच्छा ही अनुभव महसूस होता है। गाड़ी और वाहन के लिए भी यहाँ का सूर्य अच्छे परिणाम ही देता है। दोस्तों, अगर पंचम भाव में आपकी कुंडली में सूर्य स्थापित है तो गवर्नमेंट क्षेत्र से आपको अच्छा अनुभव होगा। गवर्नमेंट के साइड से आपको हमेशा लाभ मिलेगा।
जीवन में आप जरूर एक सम्मानित व्यक्ति होंगे। माता पिता अधिकतर ठीक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सुखी होते हैं और पुत्र संतान जरूर होती है। ऐसे में आपका पेट खराब रह सकता है, इसीलिए उसका ध्यान आप जरूर रखें। ऐसे व्यक्ति जरूर परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार से एक परोपकारी राजा होता है, उसी प्रकार से ये परोपकारी होते हैं। ये जितना अच्छा दूसरों के लिए होते हैं, या यूं कहें कि दूसरों की ये ज़्यादा हेल्प करते हैं बजाय अपने के, अपना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते। ऐसे लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा रहता है। अगर कुंडली में सूर्य 5 के समय शनि तीसरे घर में बैठा हो, तब दिक्कत हो सकती है। ऐसे में तीसरे घर के शनि के उपाय होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कुंडली में अगर छठे घर में आपका सूर्य स्थापित है तो क्या फल होंगे। ऐसे में व्यक्ति अधिकतर अपने नानकों से दुखी रहता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है। किसी ना किसी दिक्कत के कारण जीवन में कोई ना कोई कोर्ट केस या मुकदमा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति भाग्य पर भरोसा करने वाले ज़्यादा होते हैं। बेटा होने के बाद यहाँ का सूर्य अच्छा फल देने लगता है। ऐसे लोगों के जीवन में लेडीज़ के कारण समस्याएं होती रहती हैं, लेकिन संतान की गारंटी होती है, संतान ज़रूर होती है। अगर सूर्य छठे घर में हो और ऐसे में अगर आपकी कुंडली में शनिदेव 12वें घर में स्थापित हो जाएं, तो दिक्कतें अमूमन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जीवन साथी की मृत्यु होती रहती है। दोस्तों अगर सप्तम भाव में आपके सूर्य स्थापित है कुंडली में, तो ऐसे में शुक्र का साथ नहीं मिलता, या यूं कह सकते हैं कि जीवन साथी से बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं होते। ऐसे में एक बहुत ईगोस्टिक जीवन साथी आपको मिल जाता है, जो शायद आपको कम वैल्यू दे। ऐसा व्यक्ति सरकार से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन अगर अच्छी अपनी राशि में हो तो ऐसे व्यक्ति का सरकारी क्षेत्र से ज़रूर संबंध बन जाता है। अगर यहाँ पर शनि या राहु की दृष्टि हो जाए तो ऐसे में व्यक्ति घर छोड़कर भाग भी सकता है या चला जाता है, या यूं कहें कि वो साधु बन जाता है। साधु सन्यासी जैसी भावनाएं उसके अंदर आने लगती हैं। अगर यहाँ पर बुध की दृष्टि हो या बुध से संबंध हो तो थोड़ा ठीक रहता है, अच्छा रहता है। तो दोस्तों यहाँ हमने जाने सूर्य के सप्तम भाव के फल। दोस्तों अगर कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य आ जाए तो ऐसे में व्यक्ति या तो विपरीत लिंगी के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाता है, या विपरीत लिंगी इनके प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोगों में पेशेंस की कमी देखने को मिलती है। पैतृक संपत्ति अधिकतर नहीं मिलती या उसके लिए समस्या रहती है। ऐसे लोगों को कुछ भी मिल जाए लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं रहते जिंदगी भर। हमेशा कोई ना कोई बीमारी इन्हें लग ही रहती है। एक विशेष बात आपको बताता हूं, अगर सूर्य किसी की कुंडली में 8वें घर में है और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे जने के सामने खड़ा है जिसकी मृत्यु होने वाली है, तो उसकी मृत्यु नहीं हो पाती जब तक सूर्य अष्टम वाला व्यक्ति उसके सामने खड़ा रहता है। अगर ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म का काम करे, पूजा पाठ करे, तो तपस्वी राजा के समान यहाँ का सूर्य उसे फल देता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, अगर कुंडली में नवम भाव में सूर्य है तो यहाँ का सूर्य बहुत अच्छा फल देता है। व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है, उसके पास पैसा, वाहन होता है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सब अच्छा होता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों से दुखी हो सकता है। पैसा अपने जीवन में इतना कमाता है कि उसकी आने वाली पुश्तें बैठ के खाती हैं। परिवार बहुत बड़ा होता है। ऐसे लोग संयुक्त परिवार में रहने वाले होते हैं और बहुत परोपकारी होते हैं। जब भी किसी की मदद की जरूरत पड़ती है तो आगे हमेशा बढ़ चढ़कर ही भाग लेते हैं। भाइयों और बहनों, अगर दसम भाव में सूर्य स्थापित हो तो व्यक्ति को नौकर चाकर का सुख अच्छा होता है। सरकारी क्षेत्र से उसे हमेशा लाभ मिलता है। राजनीति के क्षेत्र में उसे अमूमन फायदा ही होता है। ऐसे में ऐसा संभव है कि उसे माता का सुख ज़्यादा ना मिल पाए और संतान पक्ष अमूमन ऐसे व्यक्ति की निर्बल हो सकती है। एक चीज़ और कि ऐसे व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र से लाभ तो मिलता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं उसको चलती ही रहती हैं।
दोस्तों अगर कुंडली में आपका सूर्य 11वें भाव में स्थापित है तो ये बहुत ही अच्छा फल देता है। व्यक्ति को सरकार क्षेत्र से हमेशा लाभ मिलता है। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है। जॉब उसकी हमेशा अच्छी चलती है। पुत्र संतान की संभावना जरूर होती है। अगर 11वें घर का सूर्य खराब हो, यानी कि ये कब खराब होगा, जब शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति अगर मांस, मदिरा और अंडे के सेवन से दूर रहे तो यहां का सूर्य अधिकतर उसे अच्छा ही फल देता है। तो लास्ट में हम बात करते हैं सूर्य अगर 12वें घर में स्थापित हो तो कैसे फल देता है। ऐसे व्यक्ति की आंख में कोई समस्या हो सकती है। सोते समय दिमाग एक्टिव हो जाता है और व्यक्ति का घर में झगड़ा हो सकता है या दिमागी रूप से वो परेशान रह सकता है। उदासी अमूमन उसके ऊपर छाई रहती है। झूठी गवाही देने के चक्कर में कभी कभी ऐसा व्यक्ति फंस जाता है। अगर धर्म की पालन करे तो जीवन बढ़िया रहता है। ऐसा व्यक्ति चोरी जालसाजी में फंस सकता है। इसीलिए इन चीज़ों के प्रति उसे सावधान रहना चाहिए। बिजनेस करे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हाथ का कोई काम सीख ले तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि सूर्य अगर आपकी कुंडली में 1 से लेके 12 तक खानों में बैठा हो तो किस प्रकार के फल देता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रदेव के बारे में कि अगर वो आपकी कुंडली में 1 से 12 घर तक के घरों में बैठे हों तो क्या प्रभाव देते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ललित ज्योतिष का समाधान को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग सीख रहे हैं वो इसे नोट करते चलिए, क्योंकि आगे चल के चीज़ें उनके बहुत काम आएगी। चलिए दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।